नमस्ते माता पिता, मेरा नाम मिस दीपा चौहान है। मैं ओचन मीत शाळा की गुजराती और ईसॉल की शिक्षक हूँ। और ये आज की मैसेज है आप सब के लिए जो ईयर 10 के माता पिता है, उन सब के लिए ये मैसेज आती है मेरी तरफ से। मिसिस हीटा हिंडोचा जो हमारी प्रिंसिपल है, और हमारे जो नए प्रिंसिपल है मिस्टर इम्तियाज़ पटेल, उनकी तरफ से भी सब आशा रखते हैं कि आपकी सबकी तबीयत ठीक होगी। आपने अभी जो 3 महीने का लॉकडाउन का समय था वो अच्छे से अपने घर में अपने बच्चों और अपने परिवार के साथ बिताया होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट का गाइडेंस है कि अभी जो स्कूल्स है आहिस्ता आहिस्ता खुल जाए। आपको पता होगा कि प्राइमरी स्कूल में जो कुछ ईयर्स होते हैं वो शुरू हो गए हैं, और अभी गवर्नमेंट बोलते हैं कि 15 जून से हम सेकेंडरी स्कूल भी खोल सकते हैं, बट सिर्फ ईयर 10 बच्चों के लिए। और इसकी वजह से हमारी स्कूल जो है ओचन मीड, उसने बहुत सारी तैयारी कर रखी है, बहुत सारा प्रेपरेशन किया है कि आपकी जो ईयर 10 के बच्चे हैं जो अगले साल जाके अपनी GCSE की एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे, उनके लिए कुछ समय मिले। अभी 6 वीक बाकी रह गए हैं स्कूल बंद होने में, और ये साल पूरा हो जाएगा। बहुत अजीब साल था, बट अभी 6 वीक के बाद स्कूल का पूरा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट के गाइडेंस के हिसाब से हमने भी सोचा है ओचन मिशा स्कूल ने कि आपके जो ईयर 10 के बच्चे हैं नेक्स्ट ईयर GCSE की तैयारी करेंगे, उनको वेरी इम्पोर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण का समय मिले अपनी टीचर्स के साथ, क्योंकि अगला साल उनका स्कूल का लास्ट साल होगा। तो ओचन मीत शाळा ने अभी जो लॉकडाउन था उस समय में पूरी स्कूल की सफाई करके रखी है, और ईयर 10 का अलग सा एक टाइम टेबल और प्लान बना के रखा है। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। आपको अभी स्कूल की तरफ से आपकी जो ईयर 10 के बच्चे हैं सिर्फ उनके लिए लेटर मिला होगा कि स्कूल अभी खुलेगी। तो आपके बच्चे को अपना खुद का लेटर मिला होगा कि वो कौन से दिन पे और कितने टाइम पे कितने समय पे स्कूल पे आए। अभी स्कूल को वो जो वैसे थी वैसे नहीं रहेगी। स्कूल का भी नया टाइम टेबल में बच्चों को 2-2 घंटे का 2 सेशन मिलेंगे, तो कुल मिला के उनको 4 घंटे का समय मिलेगा अपनी टीचर्स के साथ। तो स्कूल ने सुविधा की है कि वो जो वर्ग होते हैं, जो क्लासरूम्स होते हैं बच्चों की, उसमें एक क्लासरूम के अंदर 10 ही बच्चे होंगे और 2 टीचर। और वापस जब भी 2 घंटे का उनका वापस समय आएगा, जैसे कि एक वीक वो उसने स्कूल आए 2 घंटे पूरे किए अपने खुद के 2 टीचर के साथ, वही 10 बच्चे के साथ। उसके बाद जो 2 वीक या 3 वीक या 1 वीक के बाद उनका टाइम वापस लिखा होगा लेटर में, उसी टाइम पे वही 10 बच्चे और वही दोनों टीचर वही क्लासरूम के अंदर आपके बच्चे को पढ़ाएंगे। स्कूल का टाइम होगा 10 से 12, जिसके लिए कम समय रहेगा स्कूल के अंदर। ये छोटी छोटी क्लासरूम जिसके अंदर 10 बच्चे रहेंगे, उनकी वजह वही है कि कोरोना वायरस की बीमारी ना फैल पाए और कांटेक्ट बच्चों को और टीचर को कम रहे, ज़्यादा किसी और के साथ कांटेक्ट ना रहे। तो एक तो ये प्रेपरेशन किया है स्कूल ने कि आपका बच्चा छोटी क्लास में अपना जो डेस्क है क्लासरूम के अंदर, हम लोगों ने रीअरेंजमेंट की है डेस्क की, जो गवर्नमेंट के गाइडेंस के हिसाब से 2 मीटर की दूरी रखनी पड़ती है। इसके लिए हमने भी सारे डेस्क जो है जहाँ पे आपका बच्चा बैठ के पढ़ेगा, उनके ऊपर उनका इक्विपमेंट रखा होगा और कोई छू नहीं पाएगा वो इक्विपमेंट को। और नहीं आपका बच्चा घर लेके जाएगा और घर लेके आएगा या घर से कुछ यहाँ स्कूल में लेके आएगा, सिर्फ अपना पानी की बोतल लेके आएगा वो। तो डेस्क के ऊपर उनके इक्विपमेंट रखे होंगे, और सब डेस्क जो है 2-2 मीटर की दूरी पे लगाए हुए हैं, तो बच्चे की अंदर ही अंदर कांटेक्ट ना रहे।
और जो क्लास की टीचर होगी वो भी 2 मीटर की दूरी पर ही रहेगी। दूसरी बात यह है कि हमने स्कूल की एंट्री पॉइंट पे, स्कूल से बाहर जाने के पॉइंट पे और स्कूल की क्लासरूम्स के अंदर और कॉरिडोर्स के अंदर सब जगह पे बहुत सारे हैंड सैनिटाइज़र की बंदोबस्त की है और हाथ धोने की जो फैसिलिटी है वो बढ़ा दी है, साथ में पेपर टॉवल रखे हैं और जो गवर्नमेंट गाइडेंस की मुजब से जो सारा कुछ है कोरोना वायरस की बीमारी से बचने के लिए वो सारी हमने सुविधा करके रखी है आपके बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए। और उनका जो ये इम्पोर्टेंट 2 घंटे का टाइम है वो अच्छे से जाए बिना कोई डर, बिना कोई रिस्क। तो माता पिता, हम स्कूल के सब शिक्षक, मुख्य शिक्षक सब विनती करते हैं कि आप इस समय पे आपके बच्चे को स्कूल भेजें। ज़रूरी है उनके लिए, उनके भविष्य के लिए, और हम सब भी ये ख्याल रखेंगे कि उनकी सुरक्षा जारी रहे, कोरोना वायरस से वो अलग रहे, दूर रहे। स्कूल ने समय बदल दिया है, 10 से 12 का टाइम रखा है, तो बहुत कम समय में कांटेक्ट रहेगा। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे आपके बच्चे जो है वो आते हैं बस से, बस के सिवाय और कोई सुविधा नहीं मिल पाई उनको आने के लिए। तो हमने सोचा है कि जो 10 बजे का स्टार्ट टाइम है उसमें आपका बच्चा आएगा तो बस पे भीड़ नहीं होगी। जैसे कि आप जानते हैं, अगर कोई और उनके लिए फैसिलिटी ना बन पाए स्कूल आने के लिए, तो गवर्नमेंट के गाइडेंस के हिसाब से आपका बच्चा बस में मास्क पहन सकता है, और अगर आपको लगे तो स्कूल में भी मास्क पहन के बैठ सकते हैं आपके बच्चे, बट मास्क के ऊपर कोई पिक्चर ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, साधारण मास्क होना चाहिए। वैसे ज़रूरी नहीं है क्योंकि हमने 2 मीटर की दूरी बना के रखी है। और दूसरी बात यह है कि आप अपने बच्चे को जो 12 बजे का फिनिश टाइम होगा उसके टाइम से जो बच्चे अलग अलग से निकलेंगे, किसी को मिलने का मौका नहीं मिलेगा। 12 बजे छूट जाएगी स्कूल, तो शाला के अंदर, जो स्कूल के अंदर खाने का कोई वो हमने रखा नहीं है फैसिलिटी। आपके बच्चे वापस घर आके ही अपना लंच खाएंगे, तो इसकी वजह से कांटेक्ट अच्छा कम रहेगा, किसी को खेलने की या मिलने की ज़रूरत नहीं रहेगी, और जो बर्तन वगैरह होते हैं वो मिक्स नहीं होंगे उसकी वजह से। तो और दूसरी बात यह है कि आपके बच्चे आएंगे तो उनके जो क्लासरूम है उसके अंदर ही रहेंगे, बाहर घूमने का हम मौका नहीं देंगे बच्चे को। आपको आपके बच्चे अगर स्कूल पे आएंगे तो यूनिफॉर्म पहनना ज़रूरी है, बट स्कूल बोलते हैं कि आप उनको टाई या ब्लेज़र पहनने की ज़रूरत नहीं है, बट लानियाड ज़रूर से पहन के आए। और माता पिता, हम विनती करते हैं आपके बच्चे शाला के दिन वापस आए घर पे तो उनके जो कपड़े होते हैं आप धो डालें और नेक्स्ट टाइम उनको ये फ्रेश कपड़े दे के भेजें स्कूल पे। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी कुछ टाइम के लिए ही स्कूल खुली रहेगी ना बच्चों के लिए, तो इस टाइम के अंदर अगर आपके बच्चे को कोरोना वायरस की लगती या क्षमता से कोई भी खांसी, बुखार कुछ भी हो, सिम्टम हो कोरोना वायरस का या ऐसा कुछ, तो आप अपने बच्चे को स्कूल मत भेजना। और अगर आपको और अपने घर परिवार के अंदर किसी को ऐसे सिम्टम्स हो तो फिर भी आप अपने 10 में जो या 10 के बच्चे हैं उनको स्कूल मत भेजना। गवर्नमेंट गाइडेंस के हिसाब से 14 डेज़ का आइसोलेशन ज़रूर से रखना। स्कूल के अंदर हम सब शिक्षक और सब ये ख्याल रखेंगे कि अगर हम किसी को ये सिम्टम होने लगे या हुए तो हम भी गवर्नमेंट गाइडेंस के हिसाब से 14 डेज़ तक आइसोलेशन रखेंगे। और स्कूल के अंदर जो हम शिक्षकों का मिलना जुलना है वो भी 2 मीटर की दूरी पर ही रहेगा, जैसे कि गाइडेंस है। माता पिता, हम विनती करते हैं कि अब ये ईयर 10 का साल चला गया, ऐसे ही अगला साल बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप बिना कोई चिंता अपने बच्चे को स्कूल में भेजें। कुछ समय के लिए ही है, उनको मौका मिलेगा अपनी शिक्षक से मिलने का, कुछ समर हॉलीडेज़ के लिए इम्पोर्टेंट काम लेने का, और उनकी मानसिक स्थिति के लिए ये भी अच्छा रहेगा।
तो माता पिता, आज की हमारी विनंती है कि आप स्कूल अपने 10वें दौरान के बच्चे हैं उनको भेजें। लेटर पढ़ना, उनके हिसाब से उनका डेट और टाइम देख के उनको भेजना। और अगर आपको कोई प्रकार की प्रश्न है या कुछ जानना है तो आप मेरा संपर्क स्कूल द्वारा कर सकते हैं। मेरा नाम मिस दीपा चौहान है। माता पिता, हम विनंती करेंगे कि आपके बच्चे को हम देख पाएंगे जल्दी। और आप सब ठीक रहो और खुश रहो। आभार।